तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। फ्राइडे को निफ्टी में एक 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। और अब हम लोग अगर देखें तो निफ्टी जो है 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आ चुकी है। और मंडे का जो गैप था वो दोनों ही इंडेक्स ने फिल कर दिया है। और ये चीज़ हमने आपको टेलीग्राम पर बता ही दी थी कि मंडे का जो गैप है, जो मंडे को मार्केट ने गैप अप से गैप क्रिएट किया था, वो फ्राइडे को फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों ही इंडेक्स ने कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा जो है न्यूज़ की बात कर लें तो बॉर्डर पर फायरिंग की न्यूज़ आ रही है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, तो इंडिया भी फिर उसका जवाब दे रहा है। और इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसे सस्पेंड कर दिया है। और अभी जो है झेलम नदी में काफ़ी सारा पानी इंडिया ने छोड़ दिया, ठीक है, जिससे पाकिस्तान में एक फ्लड जैसी स्थिति बन गई है और जो पीओके है वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तो ये कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है अभी थोड़े और टाइम तक चल सकती है, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि इंडिया इस बार एक प्रॉपर जवाब देने वाला है। इंडिया इस बार एक प्रॉपर जवाब देने वाला है, क्योंकि बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। बहुत इन आतंकवादियों ने हम आम लोगों को मार दिया है, ठीक है। अब और ये सब चीज़ें नहीं सही जाएगी और इसका एक प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। इस बार क्या हुआ है कि भाई आतंकवादियों ने, भाई वो करते तो हैं हमेशा ही, भाई आम लोगों को मार देते हैं, लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने कि रिलीजन पूछ के मारा है, ठीक है, रिलीजन पूछ के मारा है। उसके बाद फिर बोला है कि भाई जाओ तुम मोदी को बताओ, जाओ तुम मोदी को बताओ। तो इससे क्या हो गया कि सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कि भाई कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, वरना जनता सवाल पूछेगी। जनता बोलेगी कि भाई आतंकवादियों ने बोला कि भाई मोदी को बताओ और मोदी ने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन ये भी है कि ये एक ट्रैप टाइप भी लग रहा है, क्योंकि आतंकवादियों को उस हिसाब से ट्रेन किया गया कि भाई कुछ ना कुछ इंडिया एक्शन ले, और एक्शन से क्या, ये एक स्मॉल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाए चीज़, ठीक है। और इसमें मुझे कुछ कुछ चाइना का भी हाथ लगता है, इसमें मुझे कुछ कुछ चाइना का भी हाथ लगता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि यूएस ने चाइना पर काफ़ी सारे टैरिफ लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के पास काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थी, ठीक है। और चाइना नहीं चाहता कि इंडिया वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ले, तो ये भी हो सकता है कि इसमें चाइना का भी हाथ हो, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ अभी आगे और भी बढ़ सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहो। और मार्केट में भी ये है कि जो मंडे का हाई है, ठीक है, मंडे का हाई या फिर आप लोग जो है ये वेडनेसडे का हाई है, ठीक है, ठीक है। ये जो वेडनेसडे का हाई है 23,000, मतलब 24,350, इस लेवल को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह रखिए आप, ठीक है। जो वेडनेसडे का हाई है 24,350, इसे एक रेफरेंस की तरह रखिए। और जब तक इसके ऊपर नहीं निकल रही मार्केट, तब तक तेज़ी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। और तेज़ी अगर प्ले करनी भी है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में ही करें, ठीक है, इंट्राडे में ही करें, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करना बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि कभी भी खबर आ सकती है कि भाई 2 फाइटर जेट गए और पाकिस्तान पे बॉम्ब गिरा के आ गए, ठीक है। तो कभी भी ये खबर आ सकती है, तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड मेरे हिसाब से ना करे कोई भी बुलिश पोजीशन, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी ज़रूर आप लोगों को गैप अप दिखा रही होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार भाई मंडे को तो गैप अप होने वाला है, ठीक है। मगर मैं आपको बताऊं, कोई भी गैप अगर होगा, ठीक है, कोई भी गैप अगर मंडे को क्रिएट होगा, तो गैप मंडे को ही फिल हो जाना चाहिए। जो भी गैप क्रिएट होगा मंडे को, वो वापस उसी दिन फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना कि भाई गैप अप हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलने लग गई, हमारा तो चांस मिस हो गया। उसका मुझे बहुत ही मतलब रेयर लग रहा है, ठीक है। बहुत ही रेयर होगा कि मार्केट गैप अप के बाद ऊपर चली जाए। 90% चांस यही है कि अगर कोई भी गैप अप होता है तो वापस मार्केट उसी दिन गैप फिल कर देगी, ठीक है। और ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग पॉइंट था 23,000, मतलब 24,000 के आसपास, यहाँ तक मार्केट वापस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर इस जोन में देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, कि इसे ब्रेक कर रही है या सपोर्ट लेके वापस थोड़ा बहुत ऊपर जा रही है, वो देखना होगा। बाकी
कोई भी गैप अप होता है तो वो मेरे हिसाब से उसी दिन फिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो एक थोड़ा जोन है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इस जोन के नीचे हम ये जो तेज़ी से ऊपर गए हैं ना, ये तेज़ी से ऊपर गए हैं, इसे हम फिल करने आ सकते हैं और मार्केट लगभग यहाँ तक आ सकती है, जो कि है 23,400 का लेवल, ठीक है। 23,400 तक आ सकती है मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही 90 डिग्री का मूव था, ठीक है। बिल्कुल 90 डिग्री का मूव था और 90 डिग्री के मूव ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। तो अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो 23,400 तक हम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुई थी, तो यहाँ पर मार्केट एक बारी को पॉज ले सकती है, ठीक है। तेज़ी मैंने आपको बता दिया कि तेज़ी के बारे में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक तेज़ी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, और तेज़ी अगर प्ले करनी भी है तो इंट्राडे में ही प्ले करें, वही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कैरी में नहीं पता कब कौन सी खबर आ जाए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था कि मंडे को जो भी गैप अप हुआ है, ठीक है, इसे फ्राइडे तक फिल होना है, और फ्राइडे को ये फिल हो चुका है। काफ़ी लोगों ने डाउट किया था कि भाई इतना कैसे गिर जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं वो गिर चुका है, ठीक है, वो गिर चुका है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई मैंने ये जज कैसे किया कि भाई मंडे का जो गैप है वो फ्राइडे तक फिल होना है। उसका रीज़न ये है कि भाई जो वीकली टाइम फ्रेम है ना, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बहुत रेयर होगा कि दो गैप सस्टेन हो जाए, दो गैप सस्टेन हो जाए, बहुत बहुत रेयर होगा। तो ये एक तरीके की फ्री मनी थी, ये फ्री मनी थी, और ये फ्री मनी हमारे इंडिकेटर्स ने भी सिग्नल दे के हमें अवेल कराया, और बाकी मैंने टेलीग्राम पर भी आपको काफ़ी अपडेट किया, उससे भी आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक थोड़ा नेगेटिव कैंडल बन चुकी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ऑल टाइम हाई का जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देखना होगा, जब बैंक निफ्टी 54,000 के नीचे निकलने लगेगा तब फिर एक शार्प सेलिंग वापस से आ सकती है, ठीक है। 54,000 के नीचे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का एरिया है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता तो तेज़ी से एक शार्प सेलिंग आ सकती है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देख के, ठीक है, थोड़ा सा देख के, बिल्कुल जल्दबाजी में यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। इंडिया विक्स पे भी नज़र बनाए रखनी है। इंडिया विक्स अगर ऊपर ही बनी रहती है तो मतलब मार्केट में जो प्रेशर है वो बना हुआ ही है, ठीक है। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग अगर भाई प्लान कर रहे हैं कि भाई वॉर का हम ट्रेड ले लें, कि भाई हमें पता है 100% वॉर होगी, 100% वॉर होगी, तो पुट बाय करे जा रहे हैं बेहिसाब क्वांटिटी में। तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि भाई एक तो सबसे पहली बात कि वॉर जैसी चीज़ों से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में ना सोचो, तो वही बेटर रहता है। और दूसरी बात, अगर आप लोग सोच भी रहे हैं तो प्लीज़ अपना ज़्यादा पैसा ना लगाएं, ज़्यादा पैसा ना लगाएं। अगर कुछ करना भी है तो 5-10 रुपये के ऑप्शन में कर लो, क्योंकि अगर भाई वॉर जैसी स्थिति सच में बन गई तो 5-10 रुपये के ऑप्शन भी आपको 100, 200, 300 का हाई दिखा देंगे, ठीक है। तो आपका बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो प्लीज़ अपना बेहिसाब पैसा ना लगाएं, क्योंकि कई लोग हैं जो सोच रहे हैं कि भाई यही मौका है अंबानी बनने का। तो भाई पहली बात तो ऐसे मौक़ों पे अंबानी बनने का ना सोचे, वही बेटर रहता है। और दूसरी बात, अगर सोच भी रहे हैं तो अपना कम से कम जमा पूंजी ना लगाएं, ठीक है, जमा पूंजी ना लगाएं। अपना 1-2% अगर कैपिटल का लगाना है तो लगा सकते हैं, और वो भी 5-10 रुपये के ऑप्शन देख सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा पैनिक हुआ तो आप लोगों को याद होगा 1,000 पॉइंट का जिस दिन गैप डाउन हुआ था, 1,000 पॉइंट का जिस दिन गैप डाउन हुआ था, तो कोई भी मतलब दूर से दूर का भी जो ऑप्शन था, दूर से दूर का भी ऑप्शन जो था, 1 रुपये का ऑप्शन भी 60, 2 रुपये का ऑप्शन आपका 150, ठीक है, 5 रुपये का ऑप्शन 300, यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। तो बेटर यही है कि इनमें ही थोड़ा बहुत लगाना है तो लगा लो। क्यों आप 100 और 200 रुपये के ऑप्शन में अपना बेहिसाब कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो? वो भी ऐसा नहीं है कि 100-200 प्रीमियम वाले ऑप्शन आप लोगों को आसपास के मिल रहे हैं, वो भी इतने दूर दूर के मिल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि इस चीज़ को ना प्ले करें तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि भाई किसी के भी खून से आया हुआ पैसा वो फल नहीं देता है, किसी के भी खून से आया हुआ पैसा फल नहीं देता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ना प्ले करें तो वही बेटर रहेगा। मगर किसी को करना भी है तो मैंने आपको बता दिया क्या देख सकते हो, ठीक है। और कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।